राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी तो है ही। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं और बड़ों के लिए नाश्ते में भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है आटा और इसमें डाला है स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और डालिए 1 चम्मच जितने तिल, थोड़ी सी कलौंजी, 2 चम्मच देसी घी। इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी कर हम डालेंगे और एक सख्त डो लगाकर तैयार करेंगे। आटा बहुत ज़्यादा टाइट हमें नहीं मलना है, बस इतना जितनी हम पूड़ियाँ बनाते हैं उस तरह का आटा हमें लगाकर तैयार करना है। और इसे हम रखेंगे ढककर कम से कम 15-20 मिनट के लिए, जिससे आटा सेट हो जाए। आटा आपको उतना लेना है जितना नाश्ता आपके लिए बनाना है। तो इस तरह से हमने आटा मलकर रख दिया है एक बर्तन में। इसे ढककर रख देते हैं और चलते हैं आगे की तैयारी करने। तो मैंने लिया है एक मिक्सर जार, इसमें डाला है थोड़ा सा मुट्ठी भर धनिया। ये धनिया मैंने धोकर साफ कर लिया है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक, जिसे मैंने कद्दूकस करके डाला है। चटनी में अदरक मैं हमेशा घिसकर डालती हूँ। ऐसा करने से अदरक जो है अच्छी तरह से पिस जाता है और चटनी में मिक्सअप अच्छे से हो जाता है। और इसमें डालिए 2 हरी मिर्च, 8-10 कलियां लहसुन की जो छोटी छोटी हैं, आधा चम्मच सफ़ेद तिल, लगभग 40-45 ग्राम पनीर और 1 चम्मच फ्रेश मलाई। इन सभी को डालकर हमें इसे पीसना है। डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी काली मिर्च। ये चटनी ऐसी तैयार होगी, इसे आप बच्चों के पराठों पर लगाकर बच्चों को भी दे सकते हैं और इस नाश्ते में तो काम आएगी ही। तो ऐसे पिस नहीं रही थी तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया। पानी हमें कम ही डालना है, ज़्यादा पतली चटनी हमें तैयार नहीं करनी है। और इसे पीस लिया है, चटनी बनकर हो गई है तैयार। इसे रखेंगे साइड में। अब हमने लिए कुछ सब्जियाँ, बंद गोभी, गाजर, टमाटर, प्याज, अदरक, शिमला मिर्च। इनको हमें बहुत बारीक बारीक सब्जियां काटनी है। आप चाहें तो इसे चॉपर में भी काट सकती हैं, लेकिन मैंने इन्हें चाकू से इसी तरह से काटा है। आप चाहें तो इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं। कद्दूकस करने से या चॉपर में काटने से काम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन मैंने इन्हें थोड़ा सा अलग लुक देने के लिए चाकू से ही काटा है। तो इस तरह से हमने गाजर को छोटे छोटे पीस में काट लिया है। और सब्जियां आप अपनी पसंद के अनुसार या जो घर पर रखी हो वो कोई भी ले सकते हैं। इसी तरह से मैंने बारीक बारीक सभी सब्जियों को काट लिया है। शिमला मिर्च को भी इसी तरह से काट लेते हैं। और ली है थोड़ी सी पनीर। पनीर को भी हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। तो इस तरह से हमने सारी सब्जियां काट कर तैयार कर ली हैं। अदरक हमने पहले ही चटनी में डाल रखा है, इसलिए मैंने इसमें डाला नहीं है, वो मैंने हटाकर रख दिया। थोड़ी सी ली थी मैंने बंद गोभी, उसको भी हम बारीक बारीक पीस में काट लेते हैं। वैसे बंद गोभी चॉपर से भी बहुत अच्छे से कट जाती है, लेकिन मैंने इसी तरह से ऐसे बारीक बारीक काट लिया है। तो सारी सब्जियां हमारी कटकर तैयार हो गई हैं और हम सारी सब्जियों को इसी बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। इन्हें थोड़ा सा मिलाएंगे। उसके बाद हमने आधा कटोरी जितने मटर के दाने उबाल कर रखे हुए हैं वो भी हम इसमें डाल देते हैं। और लेंगे 1 आलू जो उबाल कर रखा हुआ है, वो भी हम इसमें कद्दूकस करके डालेंगे, जिससे इन सारी सब्जियों में एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। तो इस तरह से हम सब्जियों को तैयार करेंगे। आप चाहें तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं या थोड़ा सा आलू की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से हमने 1 आलू कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो चटनी तैयार करके रखी है वो। ये चटनी इतनी स्वादिष्ट बनी है कि आप इसे पराठे के साथ बच्चों को लगाकर भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्वाद बढ़ जाएगा, बच्चे कब चट कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस सब्जियों में डालने के बाद इन सब्जियों का जो स्वाद बढ़ा है चटनी के साथ, बहुत लाजवाब स्टफिंग बनकर तैयार है। आप इसे स्टफिंग के साथ सैंडविच भी बना सकते हैं, पराठा भी बना सकते हैं या कोई और चीज़ भी बना सकते हैं। जो मैंने नाश्ता तैयार किया है वो तो आप बना ही सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से हमने मिलाएंगे। चम्मच से मैंने नहीं मिलाया, मैंने हाथ से थोड़ा जल्दी से अच्छे से मिलाकर तैयार कर लिया है। अब देखते हैं आटे को, अब बनाएंगे नाश्ता। तो हम आटे को एक बार फिर से मल लेते हैं और इसकी लोइयां बनाएंगे। तो मैंने इसे पहले 4 लोई में तोड़ा है और एक लोई को हम लेंगे और इसे थोड़ा सा हाथों से मलकर एक लोई तैयार करेंगे और सूखा आटा लगाकर इसे एक रोटी की तरह हमें बेलना है। आटा लगाते जाएंगे और इसे बेलते जाएंगे एकदम पतला। जितनी पतली रोटी आप बना सकते हैं उतनी पतली रोटी बनाकर इसे तैयार करें।
पतली हमें इसलिए बनानी है जिससे हम नाश्ता तैयार करें तो अच्छी तरह से आसानी से अंदर तक ये पक जाए। अगर हम रोटी मोटी बनाएंगे तो पकने में भी समय लगेगा और पता नहीं कभी कच्ची ना रह जाए, इसलिए हमें रोटी को बहुत ज्यादा पतला ही बनाना है। तो देखिए बहुत पतली रोटी मैंने बनाकर तैयार करी है। आप इसे देख ही रहे हैं, इसकी लेयर कितनी पतली है। देखिए ये रोटी से भी बहुत ज्यादा पतली रोटी मैंने बनाकर तैयार करी है। और इतनी पतली रोटी आप तभी बना सकते हैं जब आटा थोड़ा टाइट होगा, सख्त होगा। जिस तरह से पूड़ियों का आटा मलते हैं उसी तरह से आपको बनाना है। और सूखा आटा लगाकर आप बेलेंगे तो बहुत आसानी से पतली रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। अब मैंने एक पिज्जा कटर से इसको काटा है और साइडों की कटिंग थोड़ी निकाल दी है जिससे ये चौकोर हो जाए। तो जो पट्टियां हमारी बनकर तैयार हुई है वो थोड़ी सी लंबाई में और एकदम एक सी बनकर तैयार हुई है। इसी तरह की पट्टियां हमें तैयार करनी है। आप चाहें तो थोड़ा सा चौड़ाई में ज्यादा भी रख सकती हैं या इसी तरह से पतली पतली। मैंने एक एक 1.5 चम्मच स्टफिंग इसमें रखी है और आधी पट्टी पर स्टफिंग फैलाई है, दूसरी आधी पट्टी जो है इसके ऊपर से डाल दी है, कवर कर दी है और चारों तरफ से बंद करते हुए अच्छी तरह से एक पॉकेट की तरह इन्हें बनाएंगे। देखिए जहां भी खुल रही हो वहां आप इसे अच्छे से दबाकर बंद कर दें, बड़ी आसानी से बंद भी हो जाती हैं। देखिए इस तरह से हमें तैयार करनी है और इन्हें रखते जाए, बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। इस नाश्ते को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मैंने टोटल तैयारी करने के बाद लगभग 1 घंटा पूरे नाश्ते में बनाकर मतलब रेडी हो गया था। 1 घंटे में सब्जी काटने में बहुत समय लगता है, लेकिन सब्जी काटने से लेकर और नाश्ता तैयार होने में पूरा 1 घंटा मुझे लगा था। तो और 1 घंटे में ये नाश्ता इतना बढ़िया तैयार हो गया, जो भी इसे खाएगा वो बहुत खुश हो जाएगा क्योंकि बहुत हेल्दी है। हमने गेहूं के आटे से बनाया है इसे और बहुत सारी सब्जियां हैं इसमें, तो इसमें नुकसान देने वाली कोई भी चीज़ नहीं है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इसे आप बच्चों के टिफिन में रखेंगे, बच्चे झट से पूरा टिफिन चट कर आएंगे। और देखिए मैंने इस तरह से कुछ पॉकेट बनाकर तैयार कर ली है और अब हम इन्हें रखते हैं उबालने। आप चाहें तो सीधे इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें उबाला है। तो हम एक चलनी ली है, उस पर थोड़ा सा तेल हमने लगाया है जिससे ये आसानी से छूट जाए और इन्हें एक चलनी में रखकर एक भगोने में पानी उबलने रखा है गैस पर और उस भगोने पर इस चलनी को रख देते हैं ढककर। तो जब तक ये नाश्ता उबल कर तैयार हो रहा है तब तक हम करते हैं आगे की तैयारी। तो अब मैंने जो आटा बचा था उससे जो है छोटी छोटी लोइयां तैयार कर रखी हैं और एक लोई ली है। अब मैं अलग तरह से आपको बताऊंगी कि एक तरह से तो मैंने आपको बता दिया, अब दूसरी तरह से हम बना रहे हैं। तो इसकी भी हमें बहुत पतली रोटी तैयार करनी है और जितनी बड़ी आपको पॉकेट बनानी है उतनी बड़ी आप पूड़ी बनाएं और इसके बीचों बीच में 1-1.5 चम्मच स्टफिंग रखें और उसके बाद इसको बंद करना है। चारों तरफ हम फैला देंगे, आधा इंच चारों तरफ से आप छोड़ दीजिए और उसके बाद में जिस तरह से मैंने इसे बंद किया है उस तरह से आप बंद करिए। जिस तरह से स्प्रिंग रोल बनाती है उस तरह से मैंने इसे बंद करा है और थोड़ा सा हाथों से सेट कर दिया है। तो ये भी एक पॉकेट की तरह बनकर तैयार हो गई है। तो इन्हें भी हम रख लेते हैं एक प्लेट में और इसी तरह से बाकी की पॉकेट हम बनाकर तैयार करेंगे। तो ये हो गया दूसरी तरह का नाश्ता। चीज वही है लेकिन तरीका बदल गया है। और इस तरह से मैंने 4 पॉकेट बनाकर और तैयार करी है और 4 लोई अभी भी बाकी बची हुई हैं। इसका हम बनाएंगे तीसरी तरह से नाश्ता। तो देखिए काफी अच्छी तरह से ये उबल गई है, तो मैंने उतार लिया है इन्हें नीचे और एक एक कर मैं सारी इन्हें निकाल लेती हूँ। और देखिए आप कितनी आसानी से ये छुट भी रही हैं, बहुत आसानी के साथ ये निकल आई थी। और इन्हें निकालने के बाद जो हमने पॉकेट बनाकर रखी है उसे भी हम दोबारा से इसी पानी में मतलब इसी चलनी में इस पानी के साथ उबाल लेंगे। इसमें फिर से एक बार हमने तेल लगा दिया है और अपनी पॉकेट जो है वो सेट कर इस पर रख दी है और मुश्किल से 5 मिनट का समय लगा होगा। 5 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से उबल गई थी। तो देखिए अभी लोई भी बची है और स्टफिंग भी बची हुई है। तो मैं एक बार फिर से एक रोटी बना रही हूँ। अब की बार मुझे एक रोटी नहीं 2 रोटी एक साथ बनानी है। आप इसे किसी भी तरह से बनाएं, ये हर तरह से नाश्ता बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। तो इस तरह से इसे भी हमने बहुत ज़्यादा पतला बेला है और 2 रोटियां बनाकर तैयार करी हैं। अब एक रोटी पर हम स्टफिंग फैलाएंगे। पूरी रोटी पर हमें स्टफिंग फैलानी, बस थोड़े थोड़े किनारों से छोड़ देना है, जिस तरह से हमने दूसरी वाली पॉकेट बनाई थी उसी तरह से। अब दूसरी पूड़ी जो है हम इसके ऊपर से लगाएंगे और चारों तरफ से
आसानी के साथ बंद कर देंगे, जिससे ये खुली हुई ना रहे। और एक लिया है हमने फॉग और उससे डिजाइन बनाते हुए इस तरह से हमें चिपका देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि मतलब ये खुलेगा नहीं, पराठा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। और देखिए दूसरी बार का जो बैच है हमारा वो भी तैयार हो गया है। अब हमने रखा है एक नॉन स्टिक तवा, उस पे डाला है 2 चम्मच जितना देसी घी, उसको सब तरफ फैला देती हैं और मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें इसी तरह से सेकना है। आप चाहे तो डीप फ्राई भी इन्हें कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह से बहुत कम घी के साथ सेका है। और बिना घी के भी आप इसे इस नॉन स्टिक पैन में सेक सकते हैं। तो इन्हें 2-3 बार अलट पलट कर हम सेकेंगे और 2 या 3 मिनट ही लगेंगे इन्हें सेकने में, और ये बहुत बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। तो ऐसा नाश्ता किसे पसंद नहीं आएगा। अब हमने इसी पैन में डाल दिया है पराठा जो तैयार करके रखा था, और इसके ऊपर से थोड़ा सा लगाया है घी और इसे पलट देती है। पलटने के लिए आप थोड़ा सिक जाए उसके बाद ही करछी से पलटें। एक बार मैंने इसे फ्राई पैन को ही ऊंचा करके उठा दिया था और ये पलट गया था। आज मुझे थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा है, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन मैंने सोचा जब वीडियो तैयार है तो इसे डाल ही देते हैं। अब हमने तीसरी बैच के जो थे वो बनाकर रखी थी पॉकेट, वो भी हम इसे डाल देते हैं, लेकिन गरम गरम हमें सर्व भी करना है। तो इस तरह से हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये पराठा है और ये पॉकेट है हमारी। तो देखिए कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है, दोनों तरफ से बहुत बढ़िया सिकी है, खाने में लाजवाब। आप इन्हें हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों ही तरह से इनका टेस्ट बहुत लाजवाब आने वाला है। अब इन्हें कट कर कर भी देख लेते हैं अंदर से इनकी स्टफिंग। तो देखिए कितनी बढ़िया पॉकेट बनकर तैयार है, बहुत लाजवाब, बहुत ज़्यादा टेस्टी। यकीन मानिए बहुत बढ़िया बनी थी। और आप इस तरह से पराठा भी बनाकर खा सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बना था। देखिए तो इस तरह से आप बच्चों को, बड़ों को, सबको बनाकर खिला सकते हैं। तो आप इसे इसी तरह से एक बार जरूर ट्राई करें, बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।